उन्होंने कहा है ये बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन, जो साउंड डिसीजन वो ले रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और इसको कोई नहीं छेड़ सकता। और जितनी भी दलीलें दी गई हैं क्या आज उतनी ही रफ्तार से वहाँ के सिटीजन्स बढ़ पा रहे हैं? तो आंसर है येस। अब आप पीछे से देखिए, कोई पथराव, कोई टेररिज्म की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। तो ऑब्वियसली हम भी सिटीजन्स देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है एंड वी स्टैंड विद द डिसीजन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड एज अ लॉयर एंड एज अ सिटीजन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑनरेबल। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन को समझना बहुत अच्छी बात है। और हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही कहता है कि ये एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है एंड इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन बैक देन, नाउ इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी स्टैंड बाय इट। कैसे जस्टिस सिर्फ डिसीजन देने के काम नहीं आ रहा, कैसे हमारे जजेस कितने संवेदनशील हैं और समझ रहे हैं इस बात को कि उस टाइम कितने लोग आहत हुए थे, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। और आज हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ये कहते हैं कि वो रेपरेशन कैसे होगी, रिहैबिलिटेशन कैसे होगी सोसाइटी में। रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में जो एक्ट के बारे में बात हुई थी, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। वो थे भी जो कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, उन सब के आज मुंह चुप हो गए हैं। बस इतनी बात है। जिस सिचुएशन में भारत आज है, जितना स्ट्रॉन्ग भारत आज है, वो आज से पहले कभी नहीं था। आज से पहले कभी नहीं था। द स्ट्रेंथ दैट आई फील एज एन इंडियन राइट नाउ इज इनसेपरेबल एज टू व्हाट इट वाज बिफोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगातार जहां जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। 370 धारा के अंतर्गत जितने भी नियम कानून थे जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से देखे जा रहे थे, चाहे वो झंडे को लेकर के हो, चाहे वो अगर देखा जाए वहाँ की ज़मीनों को लेकर के हो, कश्मीरी पंडितों को लेकर के हो, वहाँ पे होने वाली तमाम चीज़ें जो हैं अब सब हट गई हैं और अब वहाँ पर भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फैसला कहां तक सही है और क्या कुछ अगर देखा जाए तो आगे जिन्होंने इस पे पिटीशन दी थी वो किस तरीके से इस पे बदलाव कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, क्या कुछ है। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो फैसला आया है ये फैसला कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है और क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे। ये जो डिसीजन है, ये जजमेंट रिजर्व हुई थी 5 सितंबर को, ठीक है। उसमें 5 जजों की एक बेंच थी। ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस सूर्यकांत। देखिए आस्था जी, जो प्राइमरी जो इशू था, जो क्रक्स था इशू का, वो था टेम्परेरी या परमानेंट। जो आर्टिकल 370 है, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? हमारे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है ये री इंटीग्रेशन के लिए एक टेम्परेरी इशू था, ठीक है। अब भारत 2023 अब 2024 में बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन, जो साउंड डिसीजन वो ले रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और इसको कोई नहीं छेड़ सकता। और जितनी भी दलीलें दी गई हैं, कपिल सिब्बल साहब आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि महाराजा थे उस टाइम पे कश्मीर के, उन्होंने ये शर्तें रखी थी। तो और हमारे जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं वो कहते हैं प्रेजेंट की बात कीजिए, आज क्या है, क्या आज उतनी ही रफ्तार से वहाँ के सिटीजन्स बढ़ पा रहे हैं? तो आंसर है येस। अब आप पीछे से देखिए, कोई पथराव, कोई टेररिज्म की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। तो ऑब्वियसली हम भी सिटीजन्स देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है एंड वी स्टैंड विद द डिसीजन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड एज अ लॉयर एंड एज अ सिटीजन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑनरेबल। अगर देखा जाए तो 1949 से तकरीबन ये मुद्दा उठ करके सामने आ रहा था और उस समय भी कहा गया था हरि सिंह राजा, जैसे कि आपने उनका जिक्र किया। तो क्या वाकई ये सारी चीज़ों का जो बदलाव है, वो उस समय से सारी चीज़ें जो चली आ रही थी, अब कहीं ना कहीं इस पे रोक लगेगी, ये चीज़ें थमेंगी और बेहतर होंगी? देखिए, आप और मैं और हम सब ये समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे सिचुएशन बेहतर हुई है, ठीक है। अभी नहीं, अगर हम 10 साल पहले की भी बातें कर लें तो आए दिन खबरें आती थी कि पथराव हो रहे हैं, छोटे छोटे 18-19 साल के लड़कों को पैसे दिए जाते हैं पुलिस फोर्स पे मारने के लिए, कॉमन सिटीजन्स के घर जला दिए जाते थे, दुकानें जला दी जाती थी। एक बहुत सेंसिटिव घटना हुई थी जहाँ पे एक हिंदू शॉपकीपर को गोली मार के चले गए थे। अब 2019 के बाद कितनी सिचुएशन में बेहतर हुई है हम सब जानते हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन को समझना बहुत अच्छी बात है। और हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही कहता है कि ये एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है एंड इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन बैक देन, नाउ इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी स्टैंड बाय इट। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि
किस हद तक धारा 370 कश्मीर के विकास में, कश्मीर के नए बदलाव में एक आड़ा पैदा कर रही थी, रोक पैदा कर रही थी, कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रही थी देखा जाए? देखिए इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है, आर्टिकल 370 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में बात चल रही थी, तो हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो चाहते थे कैसे जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, डिस्प्यूटेड वर्ड में बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ क्योंकि रिलीजन इन्फ्लुएंसेस आ गई थी, कैसे उसको रिहैबिलिटेट करें। अब हमारे ऑनरेबल जज जस्टिस संजय किशन कौल, ही हैज़ मेड स्टेटेड टू मेक अ कमेटी, ट्रूथ एंड रेपरेशन कमेटी, इसको हम बोलेंगे सच की कमेटी, ठीक है। तो वो कमेटी क्या करना चाहती है, वो कमेटी आज तक के सारे जो वीकनेसेस आई थी, जो सारी लूप होल्स आए थे, उसको बराबर मॉनिटर करके आज की डेट में उसका क्या रिजल्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बात है। और देखना चाहिए कि कैसे जस्टिस सिर्फ डिसीजन देने के काम नहीं आ रहा, कैसे हमारे जजेस कितने संवेदनशील हैं और समझ रहे हैं इस बात को कि उस टाइम कितने लोग आहत हुए थे, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। और आज हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ये कहते हैं कि वो रेपरेशन कैसे होगी, रिहैबिलिटेशन कैसे होगी सोसाइटी में, वो ये कमेटी डिसाइड करेगी। जी 5 जजों के बेंच में जो ये फैसला सुनाया गया है, इस बीच सबसे बड़ी चीज़ एक और देखी गई है कि इन तमाम चीज़ों में जो है 370 एक जो एक्ट लगातार लोगों को दिक्कतों तो दे रहा था, लेकिन उस बीच सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया लद्दाख का, तो क्या लद्दाख का एक स्पेशल राज्य की जो लगातार मांगे उठी हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक तरह से यहाँ पर देखा गया है? रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में जो एक्ट के बारे में बात हुई थी, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, वो थे भी, जो कंट्रोवर्सी करना चाहते थे उन सब के आज मुंह चुप हो गए हैं, बस इतनी बात है। ठीक है, ये बताइए धारा 370 के भीतर जो है तमाम चीज़ें थी, जैसे मैंने शुरुआती दौर में जिक्र किया, झंडे को लेकर के तमाम बातें होती थी, वहाँ के जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थे, तो क्या वाकई अब कश्मीरी पंडितों की वापसी वहाँ पर हो सकती है? उस टाइम पे पलायन जिसे कहते हैं, एक्सोडस, वो हुआ था और दोनों साइड्स में बहुत सारी पार्टीज, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पे ऐसे ही कुछ भी बोल देना बहुत संवेदनशील चीज़ है। हमें ये बोलना चाहिए, इस बारे में कोई टच भी करे ना तो बहुत लोगों की इतनी पुरानी यादें आ जाती हैं कि आप और मैं तो उतने एज में भी बड़े नहीं हैं जिस टाइम पे ये हुआ था। बात ये है कि इस सारी चीज़ों का एक ही हल है, जो ट्रूथ और रेपरेशन कमेटी रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि हम किसी को भी साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों पार्टीज जो इशू हैं, मैं रिलीजियस एंगल में भी नहीं जा रहा, उस टाइप के लोगों का बात कर रहा हूँ। जो एक्सोडस हुआ वहाँ पे अब लोग आगे आके बताएंगे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी थी वो उसके बारे में करेंगे, या जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी उसके साथ ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट इज स्टैंडिंग। सो लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन जो जिन्होंने दलीलें दी थी कि ये हटनी चाहिए धारा 370, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगी, तो क्या एक वो पार्ट इसमें ये भी देखा जा रहा है? देखिए जितने स्टेप्स हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के, वो कमेंडेबल हैं, सराहनीय हैं, और जिस सिचुएशन में भारत आज है, जितना स्ट्रॉन्ग भारत आज है, वो आज से पहले कभी नहीं था, आज से पहले कभी नहीं था। द स्ट्रेंथ दैट आई फील एज एन इंडियन राइट नाउ इज इनसेपरेबल एज टू व्हाट इट वाज बिफोर। ठीक है, ओके, थैंक यू। बदलाव की तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की, पहले से भी हम देख रहे थे किस तरीके से वहाँ विकास हो रहा था, और जो कहीं ना कहीं कटाच पैदा कर रहा था, मुश्किलें पैदा कर रहा था, वो धारा 370 थी, लेकिन उसको जिस तरीके से सरकार की तरफ से हटाया गया, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर फैसला आया है, ये साफ तौर पर जश्न का माहौल भी है, और कहीं ना कहीं बदलते कश्मीर की एक नई आयाम को देखा जा रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिट पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।